क्लाउड बर्स्ट की वजह से अगर हम लाइव स्टॉक की बात करें या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। मगर वहीं एक काबिल तरीन आईएएस ऑफिसर बशीरुल हक जो काम के लिए जाने जाते हैं, लगातार पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि बशीरुल हक हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिस कोशिश के बाद आम इंसान को ऐसा लगे कि वाकई हम एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा तरक्याती कमिश्नर आया है जो लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए काम कर रहा है। मेरे साथ आईएएस ऑफिसर बशीरुल हक साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना नुकसान वहां पे हुआ है, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और कितना कमर्शियल प्रॉपर्टीज का, प्राइवेट प्रॉपर्टीज का नुकसान वहां पे हुआ है। बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और क्या कुछ सूरत हाल अभी रामबन में है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अभी रामबन में जो है वो कल लगभग रात से ही एडवाइजरी तो हमने जारी की हुई थी, लगभग 4-5 दिन पहले से ही, और फिर 18 की शाम को भी हमने जो है वो एडवाइजरी में और ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की कि आने वाले टाइम में जो है वो काफी ज्यादा तेज बारिश हो सकती है। तो वैसा ही हुआ। रात में जो है वो बड़े ओले और मूसलाधार बारिश जो है, टॉरेंशियल रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा हुई, जिसके चलते जो है वो काफी जगहों पे जो है वो लैंडस्लाइड आ गया, काफी जगहों पे जो है वो लोगों के घरों के अंदर जो है वो मलबा आ गया, पानी आ गया, जिसकी वजह से लोगों को रेस्क्यू भी करना पड़ा। तो मेन टाउन से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया सेफ लोकेशंस के ऊपर। दाड़म जो एक एरिया, वहाँ पे भी जो है लोगों को सेफ लोकेशंस पे जो है वो निकाला गया। अनफॉर्चुनेटली जो है वो सेरी, वहाँ पे सेरी बागना एक जगह है, गाँव है, उसमें जो है वहाँ पे 3 जो ह्यूमन लाइफ थी वो चली गई, जिसमें 2 बच्चे थे और एक बुजुर्ग आदमी था, 2 डिफरेंट कम्युनिटीज थे। तो उनकी डेथ हो गई, जिनको हमने जो है वो टाइमली डेड बॉडीज को रिकवर करके उनको आखिरी रसूमात के लिए दे दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज हमारी कितनी जो हैं वो डैमेज हुई हैं, या प्राइवेट घर कितने डैमेज हुए हैं, या बाकी चीजें, तो गाड़ियाँ कितनी डैमेज हुई हैं, तो एक रफ सा एस्टीमेट जो है हमारी टीम ने आज लगाया है, जिसके ऊपर अभी जो है वो वेरिफिकेशन ग्राउंड पे चल रही है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो है वो टीम को मूवमेंट में जो आ रही थी वो सबसे ज्यादा रेनफॉल थी। तो रेनफॉल की वजह से जो है वो रोड क्लोज हो गई थी और बहुत ज्यादा जो है वो पानी, नदी नाले जो है वो चढ़े हुए थे, जिसकी वजह से टीम मूवमेंट में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। लेकिन फिर भी हमारी टीम जो है वो वहाँ पे गई है। तो लगभग 200 के करीब जो है वो हमारे कमर्शियल और जो हमारे प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज हैं उनको नुकसान हुआ है, रेजिडेंस और होटल्स जो है जिनको नुकसान हुआ है, और लगभग जो है वो 15 से 20 घर जो है वो कम्प्लीटली डैमेज हो गए हुए हैं, जो कम्प्लीटली जो रिहाइश के लायक भी नहीं रहे हैं अभी, जहाँ से हमने जो है पब्लिक को रेस्क्यू करके सेफ लोकेशन पे लाया हुआ है। सर बहुत सारे ट्रक्स, बहुत सारी गाड़ियां जो है वो भी जमीन में धंस चुकी हैं और बहुत सारे मड स्लाइड्स में भी गाड़ियां चली गई। जी बिल्कुल, उसमें एक रफ सा हमारे पास एस्टिमेट जो लिया, क्योंकि अभी तो मलबा जो है उठाएंगे, उसके बाद पता लगेंगी एक्चुअल गाड़ियां कितनी हैं, लेकिन एक जो तखमीने के हिसाब से कि लोग गाड़ियां लगाई थी या जो वहां जा रही थी, तो लगभग 200 से ज्यादा गाड़ियां जो है, जिसमें प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल दोनों हैं, जो है वो मलबे के नीचे आई हैं, जो किसी न किसी तरीके से डैमेज हुए हैं। लेकिन फॉर्चुनेट बात यह है कि उसमें मेजॉरिटी गाड़ियां जो है वो पार्किंग में लगी हुई थी, पार्क जगहों पे लगी हुई थी, जहाँ ह्यूमन जो है वो नहीं थे, ड्राइवर्स वगैरह नहीं थे, जिसकी वजह से हमें लोगों की जान को जो है वो नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोग जो है वो गाड़ियों में थे, जैसे हाईवे के ऊपर थी, लेकिन जो ही वो धीरे धीरे जो है वो फंसी, उसके बाद वो वहां से निकल गई। तो ये जो है लगभग 200-250 के करीब ऐसी गाड़ियां भी जो वहाँ पे होंगी। दूसरा, हमारी जो टीम है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें हमारी पुलिस है, रेवेन्यू की टीम है, एसेंशियल सर्विसेज की टीम है, हमारे कंट्रोल रूम है जो 24/7 फंक्शन कर रहे हैं, और सबसे पहले डिस्ट्रेस कॉल भी वहीं से आई, जिसकी वजह से हमारी पूरी टीम जो है वो एक्टिवेट हो गई। तो ये टीम जो है ग्राउंड पे काम भी कर रही है, और इसमें जो खूबसूरत बात है वो ये है कि हमारे लोकल यूथ जो है उसमें हमने हर गांव में हमने इन्वॉल्व करके रखा हुआ है। ऐसी कोई भी चीज जो है वो अगर ऐसी हो तो हमें वहाँ की लोकल कम्युनिटी से एक बेसिक सपोर्ट मिल जाए, जो मिला, और जिसकी वजह से हम कामयाब भी हुए आज रेस्क्यू ऑपरेशन कर। सर आप मुझे ये बताएं कि 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बट खबरें ये भी आ रही हैं कि 200 से ज्यादा लोग जो हैं इंजर्ड भी हुए हैं, क्या ये हकीकत है? नहीं, इंजर्ड नहीं हुआ, इंजर्ड कोई भी नहीं हुआ है, बल्कि डेथ जो है वो भी इस वजह से हो गई क्योंकि वो मकान ही जो है वो सबसाइड किया कर गया। तो बच्चे थे तो वो जल्दी बाहर निकल नहीं पाए, और बुजुर्ग एक था वो भी जल्दी निकल नहीं पाया,
जिसकी वजह से उनकी डेथ होगी, बाकी इंजर्ड कोई भी। अच्छा, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ ये डिप्टी कमिश्नर रामबन अभी तक फोन कॉल पे मौजूद थे, जिन्होंने ये कहा कि इंजरी जो है, जो लगातार हम तक भी खबरें आ रही थी कि 200 से ज्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं, मगर ऐसी कोई भी खबर इनके पास नहीं आई है और ऐसे कोई भी आंकड़े जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन के पास नहीं है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि 3 लोगों की मौत जो है अभी तक हुई है, और वो भी एक मकान जो है, मकान की छत जब टूट गई तो उसके अंदर वो धंस गए, और 3 लोगों की, 2 उसमें बच्चे हैं और एक जवान है, माँ है या बाप है, उसकी उस बात की जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, मगर 3 लोगों की मौत वहां पे हुई है। इन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी गाड़ियां जो है वो पार्किंग में लगी हुई थी, और पार्किंग में जब ये गाड़ियां लगी हुई थी, अचानक से जब क्लाउड ब्रस्ट हुआ तो वहां पे तमाम गाड़ियां जो है वो बह गई हैं, कुछ धंस गई हैं, कुछ लैंडस्लाइड के कारण, वो आंकड़े इनके पास नहीं आए हैं, तो बहुत सारी कमर्शियल गाड़ियां लैंडस्लाइड के कारण जो है वो जमीन के अंदर धंस चुकी हैं, लैंडस्लाइड के कारण जो है वो दूर खाई में जा गिरी हैं। ये तमाम तर खबरें जो है आज आपने सुनी, मगर हमने सोचा क्यों न तफसीली बात जो है एक काबिल तरीन IAS ऑफिसर से की जाए। बशीरुल हक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे और तफसीलन आप तमाम लोगों तक ये बातें पहुंचाई, खबरें पहुंचाई, और जो भी आंकड़े इनके पास थे वो आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और एक अहम इंपॉर्टेंट फैसला इन्होंने कल की तारीख के लिए भी लिया है, यानी 21 अप्रैल 2025 के लिए DC रामबन ने यह फैसला लिया है कि कल तमाम सरकारी स्कूल, चाहे वो कॉलेजेस हों, स्कूल्स हों या प्राइवेट तालीमी इदारे हों, ये तमाम तर तालीमी इदारे कल की तारीख में वहां बंद रहेंगे, और उसके बाद लगातार हर वो मुमकिन कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस होंगे। उसके बाद ये देखा जाएगा क्या कोई ड्राइवर गाड़ी के अंदर तो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी होता है कि ड्राइवर जो है गहरी नींद सोया रहता है, रात भर जब उसे पता नहीं चलता कि कहीं रेनफॉल हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, उसके बाद अचानक से बहुत सारी ऐसी जगहों पे ऐसा भी हुआ है कि डेड बॉडीज बाद में 3 दिन 4 दिन के बाद मिलती है। तो जो ही इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन के पास आएंगी, और हम इनसे जरूर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मगर सूरत हाल इस समय जम्मू कश्मीर का ये कि बहुत सी जगहों पे इस समय रेनफॉल हो रहा है। अगर हम डोडा की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, रामबन की बात करें, उसके बाद बानिहाल, बटोत तक बारिशें जो है वो मुसलसल हो रही हैं, और बड़े पैमाने पे इस बार बारिशें हुई। अगर हम किश्तवाड़ की भी बात करें तो किश्तवाड़ में भी कल क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके बाद आपने देखा कि वहां नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, मगर रामबन के इलाके में नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिला। 5 से 6 महीने पहले की बात है कि वहां भी लैंडस्लाइड्स हुए, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था, जिसमें 25 से 30 घर जो है उसकी जद में आ गए थे। आज उसी तरीके से आज रामबन के इलाके में क्लाउड बर्स्ट होता है, उसके बाद 3 लोगों ने अभी तक अपनी जानें गंवाई हैं, और सैकड़ों की तादाद में वहां पे गाड़ियां जो है जमीन के अंदर धंस चुकी हैं। बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो शूटिंग स्टोन्स के जरिए दूर एक खाई में जा गिरी हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, रेजिडेंशियल हाउसेज का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके बाद आपने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जतेंद्र सिंह ने ये भी कहा कि हम फाइनेंशियल एड इन लोगों को देंगे, और हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे, और लोगों को फाइनेंशियल एड देने की कोशिश करेंगे जो भी हम तक हो सकता है। आइंदा आने वाला वक्त बताएगा क्या सरकार जो है इन लोगों को कोई एड देगी, क्या कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको मिलेगी या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल हमने जब जिला तरक्याती कमिश्नर के साथ बातचीत की तो तफसीलन इन्होंने ये तमाम तर बातें कही जो रामबन में हुई।